नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के चुनावी वादों का विश्लेषण करते हैं और इसीलिए इन एनालिसिस के ज़रिए हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वादे किए गए हैं और जो भी नेता आपके पास आपके घर में कैंपेन करने के लिए आए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो को जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने बहुत सारे बिंदुओं पर आपको एनालिसिस बताया है, जिसमें कि हमारा आखिरी एनालिसिस हेल्थ पर था। तो आज का जो एनालिसिस है वो मुख्यतः जो गुजर बकरवाल समुदाय है उसको जो वादे किए गए हैं उस पर है और साथ ही साथ जो अग्निवीर हैं उनके साथ जो वादे किए गए हैं उन पर है। तो गुजर बकरवालों की अगर बात कर ले तो सबसे पहले जो बेनिफिट उन्हें मिले हैं, जो अचीवमेंट्स उन्हें मिली हैं धारा 370 समाप्ति के बाद, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो उन्हें बेनिफिट मिला है कि जो रिजर्वेशन है वो नेशनल लेवल तक का रिजर्वेशन अब उन्हें मिला है। यानी कि जिस नेशनल लेवल तक के रिजर्वेशन के रास्ते 370 के कारण बंद थे वो 370 समाप्त हुआ और एक नेशनल लेवल का रिजर्वेशन जो पूरी कंट्री में था कहीं ना कहीं वो यहाँ के गुजर बकरवालों को मिला और इस रिजर्वेशन का उन्हें कई प्रकार से लाभ जो है वो मिल रहा है, जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी है और जिसमें कई अन्य प्रकार के रिजर्वेशंस भी हैं। इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो गुजर बकरवाल जंगलों में रहते हैं उन्हें सीधे तौर पर जो है वो वहाँ पर उनके जो जायज़ राइट्स थे, जो जायज़ अधिकार थे वो मिले, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लाभ पहुंचा। इसमें आप देखें कि वन अधिकार, वन संरक्षण, वन विकास और वन संपत्ति, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर जो गुजर बकरवाल थे उन्हें इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है वो बेनिफिट मिले। और अगर वन अधिकार की बात करें तो गुजर बकरवाल समुदाय को जो फॉरेस्ट है उनके उपयोग और मैनेजमेंट के अधिकार है, यानी कि जो वहाँ पर उनका उपयोग है उसके राइट्स उन्हें मिले। एक तरह के आप कहें कि एक फुल राइट्स जो है वो उन्हें मिले। उसके अलावा जो फॉरेस्ट हैं उनकी रक्षा करना और संरक्षण का अधिकार उन्हें मिला। उसके अलावा जंगलों के विकास का अधिकार उन्हें मिला। तो कई तरह के अधिकार उन्हें मिले जो कि पूर्णतः अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में उन्हें वो वाजिब राइट्स मिले जो कि पहले नहीं मिल रहे थे। उसके अलावा जो पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई, पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर काफी विवाद रहा, लेकिन पहाड़ी रिजर्वेशन इस प्रकार से दी गई कि जो गुजर बकरवाल हैं उनके रिजर्वेशन को कोई भी जो आंच है वो ना आए। यानी कि जो गुजर बकरवालों को एसटी का स्टेटस मिला है और उसमें जो कोटा उन्हें मिलता है वो इंटैक्ट रखा गया, यानी कि उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, उससे डिल्यूट नहीं किया गया और इस श्रेणी में केवल पहाड़ियों को जोड़ा गया एक अतिरिक्त कोटे के साथ, लेकिन उनके कोटे को नहीं छेड़ा गया। तो ये भी एक फायदा जो था ये गुजर बकरवाल समुदाय को मिला। और इसके अलावा मैं बात कर रहा था अग्निवीर की। तो अग्निवीर के लिए जो मैनिफेस्टो में है कि 20% का उनका रिजर्वेशन रहेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, तो ये भी एक बीजेपी की ओर से एक अच्छा दावा है। और अगर 20% का रिजर्वेशन उन्हें सरकारी नौकरियों में मिलता है तो जाहिर सी बात है 4 साल के अग्निवीर के बाद जब एक फौजी को दूसरी सरकारी नौकरी में 20% का आरक्षण मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए आगे के रास्ते साफ हो जाएंगे और आर्थिक तौर पर भी 4 सालों में वो काफी मजबूत हो चुका होगा। तो गुजर बकरवाल और अग्निवीरों के लिए जो बीजेपी के अचीवमेंट्स हैं और खास करके जो मैनिफेस्टो का भी पार्ट है वो मैंने आपको बताई है, ताकि अगर आपके पास कोई कैंडिडेट बीजेपी का आता है तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आपने क्या क्या प्रॉमिसेस किए हैं और आपको भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आपको अधिकार है, किस प्रकार से जो रिजर्वेशन नेशनल लेवल पर थी वो आप तक पहुंची और किस प्रकार से जो पहाड़ी रिजर्वेशन का मसला आप तक पहुंचा। और उसमें ये उस समय कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाया गया कि जो पहाड़ी है उनकी रिजर्वेशन गुजर बकरवालों की रिजर्वेशन में से हुई है, तो ऐसा नहीं है। गुजर बकरवालों का जो रिजर्वेशन का कोटा है वो इंटैक्ट है, वो डिल्यूट नहीं हुआ है, उन्हें अतिरिक्त पहाड़ियों का रिजर्वेशन दी गई है। और जो अग्निवीर हैं उन्हें 20% का रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में दिया जाएगा, ऐसा बीजेपी का दावा है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा और आगे भी हम आपको इन पार्टियों के मैनिफेस्टो पर इसी प्रकार से एनालिसिस बताते रहेंगे। नमस्कार।